और अब मैं सबसे पहले जो सुबह 6 बजे आ गई थी हमारे बीच, वो है सुनीता। और सुनीता को बुलाना चाहूँगा। सुनीता राजस्थान से आई हैं और सुनीता की स्टोरी आप सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा। और सुनीता एक ऐसी स्टूडेंट हैं और जिनका नाम मैं न जाने कितनी बार क्लास में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया हूँ। और देखो, टीचर से तो बच्चे प्रभावित होते हैं, लेकिन टीचर भी बच्चों से तब प्रभावित होते हैं जब उनकी दास्तां अनछुए पहलू उनको पता चलता है। तो आइए, आपका स्वागत है। इधर तो आपके साथ हैं सुनीता, और ये राजस्थान से हैं जिन्होंने जेआरएफ किया है। और ये पहला ही प्रयास था, शायद पहला ही प्रयास था ना, दूसरा प्रयास था। तो मैं सुनीता जी से बात करूंगा और फिर आपसे इत्मीनान से कराता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो सम्मान है वो सम्मान। और सुनीता, आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। अभी आपको और आगे जाना है, तो सबसे पहले वो जो एक सम्मान होता है जिसके लिए मैं खुद उत्साहित था, ये मेडल है। और ये जो मेडल है ये बड़े सम्मान का मेडल है और ये सम्मान आपको आगे भी प्राप्त होता रहे, है ना। अब ताली ऐसी बजाओ कि लोगों को लगे कि यहाँ कोई आया है। बिल्कुल चलिए, इसको आप लगा लीजिए ऐसे कहीं पे, या इसमें लगा लीजिए। फिर आप कैसे सर? चलिए, खैर ऐसे करते हैं, लगा दीजिए। चलिए, वो कैच करेगा। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है। और आपने वो मेहनत की, आपको सफलता प्राप्त की। और मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्न पूछूंगा जो सभी के लिए भी ज़रूरी है और अच्छा भी लगेगा। तो ये बताइए कि आपको आज यहाँ आके कैसा लग रहा है? सर, मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और ये सब मेरे फ्रेंड्स जो आए हैं साथ में, जो पढ़ते थे, जिनको कभी नहीं देखा, वो सब मिले, उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और सर, मैं काफ़ी पहले जब आप बोलते थे कि आप जब सफल होंगे यहाँ आएंगे, तो मैं काफ़ी पहले सोची थी कि मैं ज़रूर यहाँ आऊँगी। लेकिन जब आऊँगी, जब मैं सफल हो जाऊँगी तब आऊँगी। और सर, आपका बहुत सपोर्ट रहा। आपने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे तैयारी की, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे साथ साथ करते रहे। और सर, आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं कि आप एक हाउसवाइफ हैं। आपकी शादी कितने साल हुए? सर, मेरी शादी को 14 साल हुए हैं। अब सोचिए, 14 ईयर शादी हो गई और इनके हस्बैंड भी साथ आए हैं और वो भी इसी फील्ड से हैं, बीएड वगैरह किए। तो बड़ा अच्छा लग रहा, सुबह से हमारी बातचीत हो रही थी क्योंकि सबसे पहले सुनीता आ गई थी। तो सुनीता, मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने शुरुआती की तो कैसे सोचा, कैसे आपको लगा कि जेआरएफ करना चाहिए? क्या आपके मन में पहले से सपना था ये? कैसे? नहीं सर, जेआरएफ का भी नहीं था। मुझे नेट के बारे में सच कहूँ तो पता ही नहीं था। मुझे इन्होंने बताया नेट के बारे में। उसके बाद से मैंने देखा, यूट्यूब पे सर्च किया, काफ़ी सर्च किया कि क्या होता है, कैसे तैयारी होती है। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी तो मैं इतनी घबरा गई कि मैं कैसे नेट कर पाऊँगी। लेकिन फिर आपकी क्लासें देखी, आपका सपोर्ट रहा, ये सब चलता गया लगातार। और मैं निरंतर मेहनत करती रही, रात दिन ऐसे लगी रही। और सर, फिर आज इस मुकाम पर पहुंची हो। और सर, एक चीज़ और कहना चाहूँगी मैं, मेरे इस जो मेरा संघर्ष रहा है उसमें सबसे ज़्यादा मेरे जो मम्मी जी हैं ना, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। क्योंकि जब भी मैं किचन में क्लास किया करती थी ना, तो वो कभी मुझे मना नहीं किए। उनको पता है कि ये काम भी ख़राब नहीं करेगी, काम करते करते भी कर लेगी। तो वो कभी मुझे, न तो उन्होंने गलत मुझसे बर्ताव किया, न दोहरा स्वभाव किया। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहू के रूप में भी हैं सुनीता, और जिनकी शादी को इतने साल हो गए हैं। तो आप लोग अपने घर वालों को जरूर सुनाना कि जो बहुएँ हैं उनको उस बेटियों की तरह मतलब एक अच्छा सपोर्ट करें, क्योंकि वो भी कर सकती हैं। और अब ये करेंगी तो वो जो होगा वो एक परिवार के लिए ही होता है, मतलब जो होता नहीं चीज़ें। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब 14 ईयर्स के बाद इन्होंने सोचा। अच्छा, एक बात बताइए कि मतलब कभी आपको ये नहीं लगा कि कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, आशा निराशा ऐसा? नहीं सर, मैं लगातार लगी रही। मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा। मैं कई बार पढ़ते पढ़ते बोलती थी इनको कि पता नहीं क्या होगा। ये हमेशा बोलते थे कोई बात नहीं, कुछ भी होगा, तुम अपना 100% दे रही हो। मैं तुम्हें देखता हूँ कितना पढ़ती हो, कितना तैयारी करती हो। कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, तुम अपनी मेहनत कर रही हो ना ईमानदारी के साथ। और सबसे ज़रूरी होता है कि हम अपने साथ ईमानदारी करें। ये नहीं है कि किताब खोल के बैठ लिए और कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी दिमाग में आ रहा है। अपने को फोकस रखिए पढ़ाई पे और ईमानदारी से खुद के साथ ईमानदारी करिए और पढ़िए और लगातार करिएगा ना, तो सबका एक दिन होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगा कि सुनीता की मेरी पहली बात हुई थी, एक बार इन्होंने कॉल किया था और इनका पढ़ने का बहुत मन था। बोली सर मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल पढ़ो, जो गाइडेंस होगा मैं दूंगा। उसके बाद से वो जो पहली बात इनकी थी, उसके बाद से इनका कर्म बोलने लगा।
मतलब इन्होंने इतनी मेहनत की, लीडर बोर्ड में दिखना, 2-3 महीने बाद मुझे लगता है आप लीडर बोर्ड में दिखने लगी ना। हाँ, और उसके बाद इन्होंने इतनी मेहनत की कि मुझे क्लास में उदाहरण देना पड़ता था कि सुनीता को देखो और सुनीता का रिजल्ट, और मैं 100% आशान्वित था। शायद मैंने आपको बोला भी था ना, आप चिंता मत करिए, आपका हो जाएगा। और ये बात मैंने सामूहिक भी बोली थी। तो मतलब एक अच्छा लगता है कि जब आदमी इतना कॉन्फिडेंस, और ये होता कैसे है, ये आपके मेहनत से होता है। जब आप इतनी मेहनत कर लेते हैं ना कि सभी लोग बोलने लगते हैं आपका हो जाएगा, और आपका हो जाता है, कोई उसको रोक नहीं पाता है। तो अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आप पढ़ती थी, किचन का भी काम होता था? बिल्कुल तो घर के काम को मतलब किचन के काम को कैसे मैनेज करती थी? सर होता ही था, जैसे किचन का इतना काम हो जाता था, साथ में बच्चे भी जैसे करते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे, बीच में परेशान करते थे। काफ़ी बार क्लास को मैंने रोका है, काफ़ी बार। और सर एक बात और, जैसे मेरा सबसे, मैं बोल रही हूँ ना, मम्मी जी का जो था ना सपोर्ट कि किचन में, हाँ उनका बहुत सपोर्ट रहा। क्लास, मैं किचन में क्लास करती थी, कभी मुझे उन्होंने कोई परेशानी नहीं होने दी इस मामले में, बल्कि मैं खुद अपना काम कर लेती थी, कितना भी काम हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अगर मैं क्लास नहीं करती थी ना, तो दिमाग में चलता रहता था कि प्रगतिवाद किया है, उसमें क्या है, उसका छूट गया है, दिमाग में बस यही। अगर शुरू है ना मेरा क्लास शुरू है, कुछ भी है ना, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप घर का काम करें, कितना समय आपके लिए मिल जाता था मतलब पढ़ाई के लिए? सर समय तो जैसे देखे ना तो 4 से 5 घंटे मान लें, लेकिन मैं अपने सारा समय जैसे किचन में जब मैं करती थी तो आपकी क्लासें देख लेती थी। इसके अलावा जैसे जितने उपन्यास, जितनी गद्य विद्याएँ, आत्मकथाएं जो भी लगी हैं सिलेबस में, जितना मुझे यूट्यूब पे क्लासों में मिलता था, मैं उनको कवर करती थी, क्योंकि किचन में मैं बुक खोल के तो नहीं बैठ सकती थी ना। अच्छा ये बताइए, जब सिलेक्शन हो गया तो फिर कैसे लोगों तक जब बातें पहुंची, तो आपके अंदर क्या हुआ, मतलब क्या सुन के लग रहा था, लोग कैसी प्रतिक्रिया दे रहे थे? क्योंकि आप एक बहू भी थी, और जो जैसे हम लोग होते हैं, मेल होते हैं, वो बाहर पढ़ते रहते हैं, उनके बारे में जानकारी होती कि बेटा पढ़ रहा है, यहाँ तैयारी कर रहा है। खासकर बहुओं के बारे में जानकारी नहीं होती, क्योंकि पता ही नहीं चलता तैयारी कर रही है कि नहीं कर रही है। तो जैसे जानकारी फैली तो लोग तो आश्चर्यचकित हुए होंगे, क्योंकि एक अच्छा एग्जाम है, आपका JRF हो गया। हाँ सर, तो फिर क्या प्रतिक्रिया आई? पहले तो कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि मैं पढ़ भी रही हूँ। और सर इस बात का ना, जैसे मेरे पापा जी हैं, उन पर बहुत असर हुआ है। वो इतने खुश हुए, मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो इतने खुश होंगे, कि मेरे सक्सेस होने से इतने खुश हुए ना सर। घर में एक उत्सव का माहौल हुआ, परिवार, बिल्कुल सर, पूरे मोहल्ले में पापा जी ने पूरा मोहल्ले में मिठाई बांटी है। जहां हम अपने बाबा जी हैं उनको मानते हैं, दूसरे ही दिन वहां पे गए हैं। जो भी करना था ना, उन्होंने इतनी खुशी जाहिर की है ना सर कि मैं बता नहीं सकती। तो इससे भी मुझे इतना मतलब मोटिवेशन मिला है कि मैं आगे और मेहनत करूँ, आगे और बढ़ूँ। उनका भी आशीर्वाद अब मेरे साथ है, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा है। तो अच्छा सुनीता ये बताओ, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे जब आपने पहली बार बात की थी 1 साल पहले और आज सफल हैं, तो कितनी दूरी दिखती है आपको, कैसा, मतलब कुछ उसकी फीलिंग बताइए एक बार। सर वो दूरी है ना, जिस दिन हम तैयारी शुरू करते हैं और जिस दिन हम सफल हो जाते हैं ना, तो वो दूरी 1 मिनट में गायब हो जाती है, भूल जाता है। तो जितना मैं वही कहना चाहूँगा कि एक जो कवि है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कहते हैं तमाम उम्र रात की कट गई फौरन, शायद समद जी के हैं, जिन के छात्र रहे हैं। तमाम उम्र रात की, तमाम संघर्ष रात की कट गई फौरन, सदा से सफलता ने पांव रखा है। तो ये बात सही कह रही है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सब भूल जाता है, कितनी मेहनत सब भूल जाता है सर। एक बड़ा अच्छा माहौल लगता है। और सर जिस दिन मेरा रिजल्ट आया ना, उस दिन जैसे हमारे परिवार में शादी थी, सबको पता लगा, सब बधाइयाँ दे रहे थे। मुझे लग रहा था पता नहीं मैं क्या हो गई हूँ। न्यूज़पेपर में भी निकला था, मैंने भी पढ़ा, बड़ा अच्छा माहौल लगता था। हाँ सर। सुनीता, मैं अपनी भावना व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझे मतलब एज ए स्टूडेंट आप मिली तो मुझे बहुत ही मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, खुशी भी महसूस कर रहा हूँ। बात ये नहीं होती सफलता हो गई तभी, सफलता तो मिलनी ही मिलनी थी, लेकिन आपका जो संघर्ष था 1 साल से मैं देख रहा हूँ, तो उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और आपको बधाई देता हूँ कि आपकी तरह और स्टूडेंट मुझे मिले तो बहुत लोग हैं कि जो और इसी तरीके से मतलब पूरी ईमानदारी से मेहनत करें और उनको सफलता अवश्य मिलेगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी। और सर मैं सभी जो माता पिता हैं, जैसे लड़कियों के लिए थोड़ा सरल होता है ये सब करना, लेकिन जो बहुएं होती है ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबके माता पिता मेरे जैसे तो नहीं मिलते ना। हाँ, तो उनको मैं जितना उनसे होता है ना, काम में भले ही चाहे कोई किसी की मदद करे नहीं करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप जो उनसे अच्छा स्वभाव बना के रखते हैं ना, उनको सपोर्ट करते हैं ना बातों में, वो उनको ना एक दिन बहुत आगे ले जाता है। और उनकी सफलता आपकी ही सफलता है और कुछ नहीं। इसलिए आप उनका कांटा मत बनिए, उनको आगे बढ़ने दीजिए, उनकी सहायता कीजिए। भाई एक बार ताली बजाइए।
मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि जो सासू माँ होती हैं, माँ का दूसरा रूप होती है सासू माँ, माँ ही होती है, बिल्कुल माँ ही होती है, दूसरा रूप तो मैं कह नहीं सकता हूँ, माँ ही होती एक है। माँ छोड़ के आते हैं आदमी, दूसरे माँ बाप को ग्रहण करते हैं, मिलते हैं, उसमें कोई भी भेद नहीं है। तो इनका वही कहना है। और सुनीता, आप आने वाले और लोग मतलब आपसे प्रेरणा लेंगे और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और जिसके लिए मैं आशान्वित था वो आपने कर दिखाया, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और कुछ आगामी बच्चों को 2-4 शब्द बस पढ़ें, मोटिवेट रहें, हाँ निराश सर, ना हो। निराश मत होइए, और किसी भी छोटे या बड़े सिलेबस को देख के घबराइए मत। कुछ भी करना मुश्किल नहीं होता है। मैं बोल रही हूँ, मेरे पास भी काम इतना रहता था। शाम को मैं जब 5:30 बजे किचन में जाती थी ना, तो मैं रात को 9, 9:30 तो लगातार मैं लगी रहती थी, लेकिन मैं कभी घबराई नहीं। जो चीज़ मुझे नहीं आती थी तो उनको बार बार देखना। जैसे हमारे 5 यूनिट को लीजिए, कितनी बड़ी यूनिट है, एक पूरा पद्य भाग है, वो पूरा का पूरा पद्य है, वो नहीं समझ आता है, लेकिन मैंने एक एक कविता को, कई कविताओं को तो 10-10 बार भी किया है। जैसे मैं करती 15 मिनट का भी मुझे टाइम मिला ना, तो कभी कविता खोल के बैठ गई, कभी जैसे किचन में लगातार करना, किसी उपन्यास को पूरा करना है तो 3 घंटे बहुत होते हैं। उपन्यास जब लगातार करते रहते हैं ना, तो वो एक दिन पूरा हो जाता है। बस फोकस रहिए आप, और निरंतर लगे रहिए, धैर्य बनाए रखिए, इसको टूटने मत दीजिए। और भाई बने भी रहे हमारे साथ हैं। बिल्कुल क्योंकि मैं इनको जैसे हमारी कभी हम लोगों की छुट्टी नहीं थी। एक चीज और बताऊं, कोरोना हो चाहे जो भी हो, क्लासेज होती रहती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि कंटिन्यूटी, एक रेगुलरिटी बनी रहती है। तो ठीक है, बहुत लोग हैं, और मैं सुनीता जी को बधाई दूंगा, और इनके साथ इनके हस्बैंड आए उनको भी बधाई दूंगा कि आप जिसके साथ हैं और आपके पूरा दायित्व तो निभा ही रही है, साथ साथ एक ऐसी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने 14 वर्ष बाद और ये कर दिखाया। मैं भाई आपके घर वालों को भी प्रणाम करता हूं, और जिन लोगों ने आपकी सफलता में ये गड़े हैं उनको भी मेरा नमन है। और आप जैसी छात्रा हिंदी साहित्य के लिए एक दैदीप्यमान नक्षत्र है, एक मतलब उपहार हैं, और उम्मीद है आपसे कि आगे कभी आपके बारे में और चीजें पढ़ाने के लिए वो वैसे मिलेंगी तो मैं बताता रहूंगा और आपको उदाहरण देता रहूंगा। बिल्कुल सर।